अस्सलाम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किया था। उससे पहले वीडियोस में 1.34 हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम 7 और 8 को देखेंगे जो हमारे लास्ट पार्ट है। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं कि हमने ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस अपने फैक्टराइजेशन के डिफरेंट टाइप से सॉल्व किए थे। जैसे यहाँ पे 1 2 है, तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि 1 वाला क्वेश्चन 1 के हिसाब से हमने यहाँ सॉल्व किया था, ये कॉमन फैक्टर इन ऑल टर्म्स के हिसाब से। क्वेश्चन 2 हमने सॉल्व किया था कॉमन फैक्टर्स इन पेयर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। क्वेश्चन 3 एंड 4 हमने किया था परफेक्ट स्क्वायर से। और क्वेश्चन 5 और 6 हमने किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर के टाइप से। यानी ये डिफरेंट टाइप्स है फैक्टराइजेशन की, जिनको हमने डिफरेंट टाइप से हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चन। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और 8 लास्ट है, वो किससे सॉल्व होंगे? क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 की टाइप से, 5 एंड 6 की टाइप से, यानी कि ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से। और जो 8 पार्ट है वो इससे अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। सही है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9z को। मैं पहले फॉर्मुला लिख देती हूँ कि हमें किससे सॉल्व करना है इसको। ए स्क्वायर, अब यहाँ जो भी बीच में साइन होगी हमारे पास, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, उस हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, प्लस ये 2ab प्लस का बी स्क्वायर और फिर माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है, इस हिसाब से हमने इस फॉर्मूला के इस टाइप के तहत हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो इस टर्म को हम हमेशा की तरह क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में ढालने की कोशिश करेंगे। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स के ऊपर स्क्वायर में कर दूं तो ये बन जाएगा इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2xy है तो यहाँ पे आ गया 2 और a की जगह पे क्या आ गया x। और यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो ये b क्या होगा, सिर्फ y होगा। वाई स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर। ठीक है, ये तो आप सबको पता है, आप लोग पहले भी देख के आ चुके हो कि हम लोग इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं, यानी फॉर्मुला में कितना बंद करते हैं। फिर उसके बाद है यहाँ पे, इसको अगर मैं बंद कर दूँ इस तरीके से, और बाद में मेरे पास है माइनस का सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं इसको सी स्क्वायर में किस तरह बंद करूंगी, मैं इसको लिखूंगी मेरे पास 9z4 है तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और z का स्क्वायर और ये होल स्क्वायर, तो ये वापस से बन जाएगा 9z4। बिल्कुल बन जाएगा। तो अब आप ये देखो ये किस चीज के बराबर है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये मेरा किस चीज के बराबर है, ये बराबर किसके है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के। तो मैं इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में बंद कर सकती हूँ। यहाँ ए मेरे पास क्या था, एक्स, प्लस बी क्या है मेरे पास, वाई है, तो एक्स प्लस वाई और ये किसके बराबर है, होल स्क्वायर। यानी कि ये जितनी टर्म है किसके बराबर होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप सबको पता है। ठीक है, तो मैंने वहां लिख दिया और ये फिर माइनस और फिर ये आ गया 3z स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये क्या फॉर्मूला बन गया, ये बन गया मेरे पास ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और a प्लस बी के। ठीक है, एज यू ऑल नो दैट अच्छे तरीके से। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ a और b की वैल्यूज को इस फॉर्मुला में पुट कर देंगे। तो ये हो गया a क्या है, x प्लस वाई, और फिर है माइनस b क्या है, 3z स्क्वायर। तो ये हो गया a माइनस बी और फिर a प्लस बी क्या होगा, a है x प्लस वाई और फिर प्लस b क्या है मेरे पास 3z स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा आंसर। ये मैंने इसके फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ही है। इसको हमने किसमें बंद करना है, ये करना है ए स्क्वायर, इसको बनाना है प्लस 2ab और इसको बनाना है प्लस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है किसके, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो पहले इसको बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर प्लस टू 2a, b क्या होगा यहाँ पे 2b प्लस 2b का स्क्वायर। अब आई थिंक तो आपको ये बात समझ आ गई है कि हम इसको किस तरह फॉर्मुला में बंद करें, क्योंकि हम पहले जितनी वीडियोस में हमने इसको किया है तो हमने काफी अच्छे से इसको समझ लिया है। फिर उसके बाद ये है माइनस का, इसको एक जगह करने, ये 9c का स्क्वायर लिखा है तो मैं इसको 3c का होल स्क्वायर कर दूं तो ये वापस से 9c का स्क्वायर बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये फॉर्मुला में खुल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसकी जगह लिखेंगे तो a क्या है मेरे पास यहाँ पे 2a है प्लस b क्या है मेरे पास 2b है। तो यहाँ पे आ गया इसका स्क्वायर, ये आ गया माइनस और ये आ गया 3c का स्क्वायर। तो अब ये किसमें खुल गया मेरे पास, अब ये बन चुका मेरे पास a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, जो बराबर होता है a माइनस बी के, a प्लस बी के। तो अब मैं सिंपल क्या कर रही हूँ, a माइनस बी, a प्लस बी पुट कर रही हूँ। a क्या है मेरे पास 2a प्लस 2b, बीच में माइनस की साइन, b क्या है मेरे पास 3c। ठीक है, a माइनस बी हो गया। अब a प्लस बी, a क्या है मेरे पास 2a प्लस 2b, बीच में प्लस का साइन, b क्या है मेरे पास 3c। तो ये हो गया मेरे फैक्टर्स, ये हो गया मेरा आंसर। मैंने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, उसके बाद मेरे पास थर्ड क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये चीज अलग लिखी थी तो इसको हम अलग कर लेते हैं। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4, और d की पावर 4 है तो d स्क्वायर करके हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। ये बात एक अलग हो गई। यहाँ पे आ गया माइनस। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो इसको मैं क्या कर दूंगी, सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको पहले देखते हैं और फिर इसको देख लेते हैं ताकि बी 2ab फिल करने में आसानी होगी। d का स्क्वायर है तो ये हो गया d का स्क्वायर। ठीक है, यानी अब मैं आपको किस तरह बता रही हूँ, ये है मेरा a स्क्वायर, ये माइनस ये 2ab प्लस का b स्क्वायर मुझे बनाना है। तो मैंने a स्क्वायर a भी देख लिया, b भी देख लिया। अब मुझे क्या करना है, माइनस का 2ab पुट करना है। तो 2ab क्या है, a क्या है c स्क्वायर और b क्या है मेरा खाली d। तो ये अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये वापस से वही टर्म बन जाएगी। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा, c की पावर 4 माइनस 2c स्क्वायर d प्लस का d स्क्वायर। ये वापस से कौन सी टर्म बन गई, यही टर्म। तो हम इस तरह इसको फॉर्मुला में पुट करते हैं। अब ये क्या ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर। a क्या है मेरे पास यहाँ पे, ये है मेरे पास a और ये है मेरे पास b। तो इसे तो मैं ऐसे ही लिख दूं, पहले 4d स्क्वायर का स्क्वायर माइनस a क्या है मेरे पास c स्क्वायर
माइनस और ये बी क्या है मेरे पास डी, तो ये हो गया इसका स्क्वायर में बंद। अब ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे खुल रहा है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो हम इसको पुट कर देते हैं उसकी वैल्यू में, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए क्या है 4d स्क्वायर माइनस बी क्या है सी स्क्वायर माइनस का डी, और ए प्लस बी, ए प्लस बी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर, ये हो गया मेरा ए माइनस बी, ये हो गया ए प्लस बी फॉर्मूला के थ्रू, तो ये मेरे फैक्टर्स फाइंड आउट हो गए। ठीक है, उसके बाद है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4, और ये भी इसी तरह से सॉल्व होगा, लेकिन सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ये 4 यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो रहा है सिर्फ इस टर्म से ब्रैकेट से, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 4x² प्लस 4 2 8xy² प्लस 4y की पावर 4 और माइनस 9y का 6। ठीक है, अब मुझे इसको किसमें दोबारा से फॉर्मूला में बंद करना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर बराबर कितना है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो मुझे इसको किसमें बंद करना है, इस फॉर्मूला में बंद करना है, तो शर्त क्या होगी कि मुझे इस एक्सप्रेशन को इसको इसमें बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं इसको, ये 4x स्क्वायर है तो मैं इसको लिख दूं 2x का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, प्लस अभी ये 2ab वाली छोड़ देते हैं, डायरेक्ट हम बी स्क्वायर पे जाते हैं, तो 4y की पावर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मुझे पता चल गया, ये क्या है मेरा ए, ये चल गया बी है। अब मैं यहाँ पे प्लस 2ab, अब ये फॉर्मूला में 2ab पुट करना है, तो 2a क्या है 2x है और b क्या है मेरे पास 2y स्क्वायर है, किसके बराबर होना चाहिए ये मेरे पास a प्लस बी के स्क्वायर के। तो अभी इसे नीचे लिखते हैं अभी फिलहाल। आगे मेरे पास ये क्या चीज बची, माइनस 9y6, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, 3 का स्क्वायर होता है मेरे पास 9, और यहाँ y की पावर 6 है, तो मैंने y का क्यूब लिया और फिर इसको स्क्वायर कर दिया, तो जब मैं इसे खोलूंगी तो क्या हो जाएगा 3 2 6 और 3 पे स्क्वायर 9 9y6 हो जाएगा, तो हमने इसको इतना छोड़ दिया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ये वाली चीज को, तो ये वापस से वही बन जाएगी, मैं आपको दिखा भी देती हूँ सॉल्व करके। ये 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 4 4 8 x y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और y के ऊपर 4 पावर, तो ये वापस से वही चीज बन रही है जो हमारे क्वेश्चन में गिवन थी। तो इसका मतलब हमने हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला इस पे बिल्कुल सही अप्लाई हो रहा है, यानी हमने इसको सही बनाया। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, फॉर्मूला में बंद कर देंगे a प्लस बी में, तो a क्या है मेरे पास 2x प्लस b क्या है मेरे पास 2y का स्क्वायर और फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, माइनस ये चीज वापस ऐसी आ जाएगी 3y का क्यूब और स्क्वायर। अब की क्या चीज बन गई मेरे पास, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर किसके होगा, a माइनस बी और a प्लस बी के। तो हम इसे लिख देते हैं सिंपल करके कि भाई 2x प्लस 2y स्क्वायर यानी a माइनस बी, इसी तरह से a प्लस बी, ये हो गया मेरा आंसर। ये फैक्टर्स हमने अपने एक्सप्रेशन टर्म के फाइंड कर लिए। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि इसके अंदर मसला ये है कि हमारे पास a प्लस बी या माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा, मतलब कि a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की कोई टर्म बन नहीं रही सामने, कि हम किस तरह इसको फॉर्मूला में बंद करें, तो पॉसिबल नहीं है। तो हम इसके लिए क्या काम करते हैं, कुछ चीजें हम अपनी मर्जी से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। किस तरीके से मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो इसकी अरेंजमेंट कर लेते हैं, एक्स वाली टर्म एक्स जगह, वाई वाली टर्म वाई पे रख देते हैं, एक्स स्क्वायर, फिर ये मैंने लिख दिया यहाँ पे माइनस का 4x। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y। ठीक है, वाई वाली एक जगह एक्स वाली एक जगह। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस 3। अब मैं अपनी मर्जी से एडिशन कर रही हूँ +1 -1 की, ये मेरी अपनी मर्जी की एडिशन है। मैंने +1 किया तो मुझे -1 भी करवाना पड़ेगा, इसी तरह अगर मैं -1 ऐड करती तो मुझे +1 ऐड करवाना पड़ता। ठीक है, तो ये करने से मेरे पास क्या हो गया, ये एक टर्म एक्सप्रेशन किस तरह बन चुकी, ये बन गई, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूँ, एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस का 4 है, ये 3 + 1 मैंने कर दिया 4, तो ये यहाँ चला गया, प्लस मैंने इधर लिख दिया 4। ठीक है, क्यों, अब ये मेरे a प्लस बी का a माइनस बी के स्क्वायर से बंद हो जाएगा, यानी आपको इतनी सेंस होनी चाहिए, इतने प्रिकॉशंस आप ऑलरेडी कर चुके हैं कि आपको आइडिया हो जाएगा कि अब हमें कौन सा नंबर किसके साथ ऐड करके फॉर्मुला में हम बंद कर सकते हैं। फिर उसके बाद है माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y और ये जो बकिया रिमेनिंग 1 है -1 यहाँ आ गया, ये 3 + 1 4 हो गया, यहाँ आ गया और ये -1 यहाँ आ गया। इससे मुझे क्या हेल्प मिलेगी, यहाँ पे मैं एक अपना फॉर्मुला अप्लाई कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं एक अपना फॉर्मुला अप्लाई कर सकती हूँ। किस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 4 है। अच्छा, इससे पहले मैं ये काम कर लेती हूँ कि ये मेरे पास लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4, यहाँ तक तो ठीक है, पर यहाँ पे सब माइनस के साइंस हैं, तो मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूंगी, क्योंकि मेरा कोई ऐसा फॉर्मुला नहीं है जिसमें सारे माइनस के साइंस हैं। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 2y और प्लस का 1। ठीक है, अब मुझे इन दोनों को किस फॉर्मुला में बंद करना है, इसको बंद करना है ए स्क्वायर, यहाँ माइनस की साइन है तो -2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, और इसको बंद करना है ए स्क्वायर, बीच में प्लस की साइन है तो +2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इस पे काम करना स्टार्ट करते हैं। इस एक्स स्क्वायर को कैसे चेंज करेंगे, एक्स की पावर स्क्वायर कर देंगे, -2, ए क्या है एक्स है, मैंने एक्स पुट कर दिया, बी क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, 2 ^ 4 और यहाँ 4 है तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतना काम समझ आ गया, ये हो गई एक चीज, बीच में है माइनस की साइन वैसे उतार दी, वाई स्क्वायर तो वाई का स्क्वायर प्लस 2y, तो 2ab, ए क्या है y है, b क्या है 1 है, +1 का हम ऐसे स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि 1 पे आप स्क्वायर अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। तो ये अब मेरे फॉर्मुला में बंद हो गया, ये वाला फॉर्मुला बन रहा है, ये वाला फॉर्मुला बन रहा है। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये वापस से क्या हो जाएगी, ये चीज जो है वापस से ये एक्सप्रेशंस बन जाएंगी, बिल्कुल बन जाएंगी। इस वजह से मैंने फॉर्मुला में बंद कर दूंगी, तो फॉर्मुला क्या है, a + b का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a - b का होल स्क्वायर इस फॉर्मुला के साथ, तो यहाँ हो जाएगा a + b का
होल स्क्वायर। तो ए क्या है मेरे पास यहाँ एक्स है, बी क्या है -2 का होल स्क्वायर हो गया, बीच में क्या है माइनस की साइन, यहाँ पे ए क्या है वाई और बी क्या है 1, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला खुल गया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर जो बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। तो हम सिंपल क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को पुट कर देंगे यहाँ पे। ए क्या है मेरे पास एक्स -2, बी क्या है मेरे पास, अच्छा बीच में माइनस की साइन भी आएगी, माइनस बी क्या है वाई प्लस 1, तो ये हो गया ए माइनस बी। और सिमिलरली ए प्लस बी कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी। तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 7 का, कि 4x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर -2y -1। अब आप इसको देखो, हमारे पास इसमें कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये एक चीज़ बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ये यहाँ से फॉर्मूला खुल जाएगा किस तरीके से, 4x स्क्वायर है तो इसको तो मैं ऐसे ही लिख दूँ 2x का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस, यहाँ से मैं माइनस की साइन अगर कॉमन ले लूँ, इस साइन मैंने माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ बचा y का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2y फिर माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, तो अब मैं इसको आसानी अपने फॉर्मूला में पुट कर सकती हूँ। वैसे तो आपको पता है, अब ये आराम से पुट हो सकता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे 2x का स्क्वायर एज इट इज आ गया, माइनस ये हो गया y का स्क्वायर प्लस 2y1 प्लस 1 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा मेरा, y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एज यू नो दैट फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, तो अब आपको आई होप ये समझ आ गई होगी कहानी। तो अब मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ 2x स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। तो अब कौन सा फॉर्मूला खुल गया यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो हम इसमें इसके फॉर्मूला में ये पुट कर देंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये हो गया मेरा आंसर, ये हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के 6 पार्ट्स थे जो हमने इसे सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके अंदर 6 टाइप लग रही है जो मैंने अभी आपको बताई थी, दोबारा दिखा देती हूँ। ये वाली इसकी टाइप थी 6 वाली, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ये वाली टाइप यूज हो रही है, सिंपल है और कुछ भी नहीं है इसमें। सो इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके खाली 4 पार्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस अंडर रूट सी का स्क्वायर। इसके अंदर सिंपल क्या चीज़ है, ये क्या बन रहा है हमारे पास, अगर हम देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। ठीक है ना, और ये किसके बराबर होता है हमारे पास, ए माइनस बी ए प्लस बी के बराबर होता है। तो सिंपल हमने क्या करना है, ए प्लस बी ए माइनस बी कर देना है। ए क्या है अंडर रूट ए बी, बीच में माइनस, बी क्या है अंडर रूट सी। ठीक है, ये हो गया ए माइनस बी, और इसी तरह से ये हो गया ए प्लस बी। कैसे हो गया, ये हो गया मेरे पास ए माइनस बी, ये हो गया ए प्लस बी, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो उसके लिए। तो ये बस हो गया मेरा आंसर, बस इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं करना। सिमिलरली इधर भी हमने क्या काम करना है, ये क्या हो गया मेरे पास ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस का बी स्क्वायर जो बराबर है ए माइनस बी ए प्लस बी के। ए क्या है यहाँ पे 4x और बी क्या है अंडर रूट 9y, तो ये हो गया 4x माइनस अंडर रूट 9y अंडर रूट 4x प्लस अंडर रूट 9y। ठीक है, ये हो गया मेरे पास आंसर। उसके बाद क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 भी सेम सिमिलर वही है। यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर या माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इन पे स्क्वायर्स है ना, तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी सिंपल ये टर्म बन रही है हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई जेड माइनस 1 ओवर अंडर रूट वाई जेड अंडर रूट वाई जेड प्लस 1 ओवर अंडर रूट वाई जेड। ये हो गया मेरा आंसर। अब फोर्थ वाले में है, इस तरह के क्वेश्चंस करने का मतलब ये कि अगर इस तरह की कोई टर्म्स आपके पास सामने और आपको नहीं समझ आ रहा कि फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, तो आप इस तरह से इनकी फैक्टराइजेशन कर लो। इस 4 वाले क्वेश्चन से आपको और आइडिया हो जाएगा किस तरीके से। देखो भाई, यहाँ तो कोई स्क्वायर कुछ भी नहीं है, पर अब जैसे एक बात है, अगर मैंने आपको पहले बताया, हम किसी इक्वेशन में +1 कर रहे हैं +2 या कोई भी नंबर, तो उसके साथ हमें -2 भी करना पड़ता है। क्यों, ताकि हमारी टर्म कैंसिल होकर वापस से 0 बन जाए। यानी ऐसी चीज जिससे हमारी गिवन एक्सप्रेशन इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करा सकते हैं। तो इस जैसे कॉन्जुगेट में होता है मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो हम इसको एक्स जेड टी है, तो मैं इसके ऊपर रूट और स्क्वायर ले लूँ दोनों पे, यानी रूट और स्क्वायर कर दूँ इनका। तो ये मेरा स्क्वायर से रूट तो वैसे भी कैंसिल हो जाना है। ठीक है ना, तो वापस से ये क्या चीज़ बन जाएगी 1/t। तो मुझे इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, यानी ऐसी चीज़ जिससे मैं कोई काम करूँ अपनी इक्वेशन आसान करने के लिए, लेकिन उससे मेरी एक्सप्रेशन या टर्म पे कोई नुकसान ना पहुंचे, तो वो हम काम कर सकते हैं। तो मैंने इसके कर दिया एक्स जेड टी का रूट और स्क्वायर। अगर ये सब कैंसिल होगा रूट से स्क्वायर, तो वापस से वही फॉर्म बन जाएगी जो हमें गिवन है। और ये हो गया 1/t अंडर रूट, या सिर्फ आप 1/t अंडर रूट इस तरह ले लो, इसको हटा के सिर्फ टी पे रूट ले लो, क्योंकि 1 पे आप रूट लो ना लो एक ही बात होती है। इस तरह स्क्वायर ले लो, तो अब ये वापस से क्या चीज़ बन गई मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्या है अंडर रूट एक्स जेड टी माइनस 1 ओवर अंडर रूट टी, और ए प्लस बी क्या होगा अंडर रूट एक्स जेड टी प्लस 1 ओवर अंडर रूट टी। तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, सो मेरे पास ये क्वेश्चंस कुछ थे 4 लास्ट पार्ट के। क्वेश्चन नंबर 8 के 4 पार्ट से हमने सॉल्व कर लिया, और 7 भी सॉल्व कर लिया थे। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर आपको कोई क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।